क्यों होता है दूसरों का कुत्ता और अपना कुत्ता टॉमी? ये होती है एक्टर ऑब्जर्वर कॉग्निटिव बायस, यानी एक तरह की एरर इन थिंकिंग। सबसे पहले हम जल्दी से एग्जांपल्स देखते हैं। हम चलते हुए जा रहे हैं, फिसल के गिर गए एक्टर के रोल में। हम क्या रीजन देंगे? बारिश है तो कीचड़ से मेरा पैर फिसल गया, घर में गिरे तो किस कमबख्त ने यहाँ पानी गिरा दिया, वगैरह वगैरह। और कोई और अगर गिर जाता है, एक ऑब्जर्वर निरीक्षक के तौर पे आप बोलेंगे देख कर नहीं चल सकते क्या? एग्जाम्पल 2, एज एक्टर्स हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं हमारी रेकलेस ड्राइविंग के लिए। हमारी ड्राइविंग में गलती हो तो भी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, जबकि एक ऑब्जर्वर के तौर पे हम ड्राइवर को ब्लेम करते हैं सिचुएशनल फैक्टर को इग्नोर करते हुए। तीसरा, दूसरों को ब्लेम करना किसी इवेंट या एक्शन के लिए बिना अपना रोल या अपनी एक्शन को एक्नॉलेज किए। जैसे कि हमारी किसी एक्शन का जब रिएक्शन आता है तो उस रिएक्शन के बारे में तो हम बात करते हैं, पर अपनी एक्शन के बारे में बात नहीं करते। कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपने पढ़े होंगे, जब वो जुल्म करें तब कुछ नहीं, हमने जवाब दिया तो हंगामा हो गया, या फिर और सेंटी कोट्स जैसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती, वगैरह वगैरह। इस थिंकिंग एरर को सुधार के और बेटर कम्युनिकेशन करके जीवन का कम से कम आधा स्ट्रेस खत्म हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। अब ये बिहेवियर क्यों होता है? हम जब किसी घटना या व्यवहार से उसका रीजन जोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारी आदत होती है कि कुछ हुआ तो हमारा दिमाग उसके पीछे कोई ना कोई रीजन एट्रीब्यूट करता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रीब्यूशन। अब जब हम कोई रीजन देते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई अजम्पशन होती है। अब अजम्पशन एक बहुत सामान्य सा शब्द लगता है, पर कभी गहराई से सोच के देखेंगे कि कुछ अज्यूम किया या मान लिया तो क्यों मान लिया। उस अजम्पशन के पीछे हमारा अनुभव, परवरिश, सालों तक जो घर, स्कूल, ऑफिस में, मूवीज में देखा सुना, वो सब मिला के हमारा अजम्पशन, जजमेंट, ये सब फॉर्म होता है। जैसे किसी यंग लड़के के आईज के नीचे हमने डार्क सर्कल्स देखे तो हम ये रीजन अट्रीब्यूट करेंगे कि जरूर आधी आधी रात तक वेब सीरीज देखता होगा, बिंज वॉचिंग करता होगा। ये हुआ एट्रीब्यूशन। पर हो सकता है वो नाइट शिफ्ट में काम करता हो अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए। तो यहाँ पे हमसे हो गई एरर, यानी कि एट्रीब्यूशन एरर। तो मुद्दा ये है कि जब हमसे कुछ कांड होता है तो हम उसको अपनी पर्सनैलिटी पे लेने की बजाय किसी एक्सटर्नल यानी बाहरी कारण पे ब्लेम करते हैं। अपने कुत्ते को हम टॉमी बनाते हैं, पर जब किसी और को सेम कंडीशन में देखते हैं तो मोस्टली उनकी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर को ब्लेम करते हैं। उसका कुत्ता कुत्ता यानी कि सास अगर सुबह देर से उठेगी तो बोलेगी कि रात को नींद ठीक से नहीं आई या मैं कल बहुत थक गई थी, और अगर बहू देर से उठेगी तो वो इररिस्पॉन्सिबल कहलाएगी। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज, व्यक्ति जहां महत्वपूर्ण हैं, जो ज्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वहां पे पर्सन का कैरेक्टर उसके बिहेवियर का प्राइमरी एक्सप्लेनेशन होता है। जबकि कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जैसे कि एशियन, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज, जो ज्यादा ग्रुप और रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं, इंडिया भी इसमें आता है, इसके कारण उनके चांसेस ज्यादा होते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स को भी कंसिडर करने के जब वो किसी का बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कम उम्र में जिम्मेदारी के कारण बड़ा भाई ज्यादा गंभीर है। कुछ लोग इसको हाइपोक्रेसी से कंफ्यूज करते हैं, विच इज नॉट ट्रू। जो हाइपोक्रेट पर्सन है वो होता है कि जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। अब आपको ये कंसेप्ट पता है, तो आप जब इस तरह की सिचुएशन में हो तो होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग या डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, और सामने वाले की तरफ से भी आप सिचुएशन सोच पाएंगे, एम्पैथाइज कर पाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए अगर आपने के साथ भी ऐसा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।